नमस्कार साथियों, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन दोस्तों के लिए जिनका आज जन्म दिवस है। आज मैं चर्चा करने वाला हूं, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड पे, जिसका शेयर प्राइस 13,416 रुपये है। 9 जुलाई बंद कीमत। यह कंपनी BSE और NSE दोनों पर लिस्टेड है। BSE पर कोड है 500459 और NSE पर PGHH। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड फेम केयर और हेल्थ केयर व्यवसायों में ब्रांडेड पैकेज्ड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के निर्माण और बिक्री में लगा हुआ है। इसके पोर्टफोलियो में विस्पर, भारत का अग्रणी फेमिनिन हाइजीन ब्रांड, और विक्स, भारत का नंबर 1 हेल्थ केयर ब्रांड, और ओल्ड स्पाइस शामिल है। तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग इस सभी का नाम भी जानते होंगे, तो इससे पता आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, इसका बिजनेस का फ्यूचर क्या हो सकता है। आप वर्तमान में कैसा इसका बिजनेस चल रहा होगा। बाकी आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही कीजिएगा दोस्तों। इसका मुख्य डाटा तो देख सकते हैं, इसका बाजार आकार है 43,501 करोड़ का, और वर्तमान में मूल्य जो है 13,416 पे चल रहा है। पुस्तक मूल्य यानी कि बुक वैल्यू 227 रुपये, स्टॉक की 60.6 है, ROC 112% और ROE 78.9%, यानी कि ROC और ROE काफ़ी अच्छा है अपने लेवल के अनुसार। और 52 वीक का हाई लो प्राइस जो कि कम ऊंची में दिख रहा होगा, तो 17,748 हाई है और लो है 12,106। भाग प्रतिफल यानी कि डिविडेंड 1.45% का, यानी कि डिविडेंड पे करती है। इस मामले में भी ठीक ठाक स्टॉक है। अंकित मूल्य यानी कि फेस वैल्यू 10 रुपये का है। एक वर्ष का प्राइस चार्ट देख सकते हैं किस तरीके का है, तो हाई के लेवल से ये डाउन में आ चुका है। ऐसा देखने से ही अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी कि हाँ, ये स्टॉक डाउन में जितना गिरना था गिर चुका है लगभग मेरे समझ से। अब हो सकता है कि ये कुछ समय के लिए कंसोलिडेट करे, अन्यथा मार्केट के उतार चढ़ाव के अनुसार ये ऊपर और नीचे हो सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट के मामले में देख सकते हैं, इसका सेल्स जो है थोड़ा सा डाउन हुआ है। थोड़ा सा क्या, बहुत ही डाउन माना जाएगा, कारण दिसंबर 2024 में 1,248 करोड़ का सेल्स हुआ था, वहीं पे मार्च 2025 में 992 करोड़ का सेल्स है, तो काफ़ी डाउन हुआ है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा। इतना डाउन नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक और बात है, देख सकते हैं एक टाइम मार्च 2024 में 1,002 करोड़ का सेल्स हुआ था, वहीं पे जून 2024 में 932 करोड़ का। इससे समझ सकते हैं कि हाँ, इसमें अप एंड डाउन सेल्स होते रहता है। और व्यय के मामले में देख सकते हैं 782 करोड़ का, जिसकी वजह से 210 करोड़ का परिचालन लाभ है। और अन्य आय जो है 19 करोड़ का है, ये भी अच्छी बात है। दिलचस्पी 6 करोड़ का। मूल्यह्रास यानी कि डिप्रिसिएशन देख सकते हैं 10 करोड़ का, जिसकी वजह से कर से पहले का लाभ यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स 213 करोड़ का है। और टैक्स यानी कि कर पेड करने के बाद में शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट 156 करोड़ का, उससे पहले पिछले क्वार्टर का 269 करोड़ का था, जिसकी वजह से EPS उस टाइम में 82.74 रुपये में था, जबकि इस बार 48 रुपये 9 पैसे है। तो काफ़ी इफेक्ट पड़ा है इसके रिजल्ट पे। इस वजह से भी इसका शेयर प्राइस डाउन हुआ है, एक तरह से समझा जाए तो। पहले ही से आइडिया लगा लेते हैं सभी लोग, बहुतों इन्वेस्टर, क्योंकि पता नहीं कैसे उनको जानकारी मिल जाता है, कुछ न कुछ तो लिंक रहता होगा। अब रही बात बैलेंस शीट यानी कि तुलन पत्र। शेयर पूंजी
32 करोड़ का है, यानी कि इक्विटी कैपिटल। भंडार यानी कि रिजर्व 913 करोड़ का है। तो भंडार में वृद्धि देखने को मिला है, यानी कि पॉजिटिव साइन है यहाँ पर इस स्टॉक के लिए। और अन्य देता है अदर लायबिलिटीज 1149 करोड़ का है। उधार जो है यानी कि ब्रोइंग 3 करोड़ का है। अचल संपत्ति जो है 145 करोड़ का है। CWIP करंट वर्क इन प्रोग्रेस में 33 करोड़ का चल रहा है। और अन्य संपत्तियाँ अदर एसेट 1919 करोड़ का। कुल संपत्ति यानी कि टोटल एसेट जो है इसके पास 2097 करोड़ का हो चुका है। तो ये भी अच्छी बात है जून 2024 की अपेक्षा। लेकिन वही अगर देखते हैं जून 2023 की अपेक्षा तो कुल संपत्ति में वृद्धि नहीं, यानी कि थोड़ा सा डाउन ही देखने को मिल रहा है। अब रही बात शेयरधारिता पैटर्न, यानी कि निवेशकों के मामले में देख सकते हैं तो प्रमोटर के पास में मार्च 2025 के अनुसार 70.64% का होल्डिंग है और एफआईज के पास में 1.33% का और डीआईज के पास में 15.50% का। सार्वजनिक के पास में यानी कि पब्लिक के पास में 12.52% का होल्डिंग है। शेयर धारकों की संख्या अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर रूप से लिखा हुआ है तो 44,877 इस कंपनी के अंदर में शेयर धारक है। तो ज़्यादा चर्चित भी नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि चर्चित नहीं है, ऐसा भी नहीं बोल सकते। यानी कि मीडिया जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि BSE स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्टेड है ये कंपनी और कोड भी 500459 है। तो इस कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पर 13,401 रुपये 20 पैसे, 6 रुपये 55 पैसे पिछले ट्रेडिंग डे में डाउन हुआ है इस कंपनी का शेयर प्राइस। और इसके आगे देखने वाली बातें मुख्य जो है वो है अनाउंसमेंट है 27/6/2025 का ही है, क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। जैसा कि ये नॉर्मल बात है हर एक कंपनी के लिए, क्योंकि टाइम टू टाइम ये न्यूज़ आता ही है सभी कंपनी की तरफ से लगभग, जिसका हालचाल ठीक ठाक रहता है, यानी कि बिजनेस भी ठीक ठाक चलता है, ट्रेडिंग भी ठीक ठाक चलता है, कोई दिक्कत ना होता है, यानी कि कोई भी गड़बड़ी नहीं रहता है कंपनी में। तो उसका टाइम टू टाइम क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो का अनाउंसमेंट होता ही है। और देख सकते हैं डिलीवरी पोजीशन जैसा कि 53.48% का, कारण क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ 417 और डिलीवरी में उठाया गया 223 क्वांटिटी। 27 जून का अपडेट अनाउंसमेंट है ट्रेडिंग विंडो बंद होने की तिथि। तो इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पर आपको इंग्लिश में दिखेगा पूरा विस्तार पूर्वक इंटीमेशन ऑफ क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। तो कब से? तो 1 जुलाई 2025 से कब तक? 48 घंटे बाद। किसके बाद तक? तो अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स के प्रकाशित होने के 48 घंटे बाद तक, यानी कि एक तरह से समझिए तो अनाउंसमेंट के क्वार्टर इंडेड जून 2025 जो कि समाप्त हुआ है 30 जून 2025 को, उस क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंसमेंट के 48 घंटे बाद तक क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो प्रभावी रहेगा। और किस किस के लिए होता है तो वो भी यहाँ पर क्लियर रूप से लिखा हुआ है। फॉर डायरेक्टर एंड डेजिग्नेटेड एम्प्लॉइज, यहाँ पर जितना लिखा हुआ है उसके अनुसार से बस यही है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये स्टॉक इनकम के मामले में भी ठीक ठाक है, इसका बिजनेस भी ठीक ठाक है, लगभग सभी चीज़ ठीक ठाक है। कारण जो स्टॉक पीई है वो थोड़ा सा हाई है, यानी कि हो सकता है थोड़ा सा और डाउन हो इसका शेयर प्राइस तो ज़्यादा बेहतर रहता है, यानी कि ठीक ठाक लेवल पे आएगा। और नहीं तो अभी भी मेरे समझ से तो थोड़ा सा हाई प्राइस है। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक के अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही कीजिएगा दोस्तों। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।